अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। राजस्थान में सबकी नजरें कांग्रेस के घर के अंदर मचे घमासान पर है, लेकिन असली लड़ाई तो बीजेपी के अंदर चल रही है। जिस तरह से 4 विधायक कांग्रेस के विश्वास मत के दौरान गायब हुए, उससे लेकर पार्टी अभी भी सदमे में है। एक तरफ उन चारों विधायकों को जयपुर बुलाकर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में पूछताछ चल रही थी, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को अपना नेता बताने वाले प्रताप सिंह सिंघवी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे थे। इस तरह से लगातार बीजेपी के अंदर घटनाक्रम चल रहा है। ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे ने दबे हुए शब्दों में बगावत कर दी है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने अपने कार्यकारिणी का गठन किया था और पहली बैठक कर रहे हैं। इसके बाद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो वर्चुअल रैली कर रहे हैं और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित कर रहे हैं। जिस तरह से घटनाक्रम पूरा हुआ है, 4 विधायक गायब हुए हैं। वो विधायक जिन्हें पहले गुजरात ले जाया गया था बचाने के लिए और फिर भी नहीं बचा पाए, उससे लेकर बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो कुनबा है एक तरह से बिखरा हुआ है और बिखर रहा है। और वसुंधरा राजे तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी किलेबंदी में लगी हुई हैं। बड़ा बदलाव देखने को मिला कि आज वर्चुअल रैली और कार्यकारिणी की बैठक से वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब थी। एक तरफ गुलाब चंद कटारिया और सतीश पूनिया है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हुए वसुंधरा राजे की तस्वीर कहीं नहीं थी। प्रदेश मुख्यालय में वो नहीं आई हैं, वर्चुअल मीडिया के जरिए वो जुड़ी हुई हैं इस वर्चुअल रैली में। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जिस तरह से राजस्थान में पूरा घटनाक्रम चल रहा है, वसुंधरा राजे ने कोशिश करनी शुरू कर दी है कि हमारे हाथ में बीजेपी की सत्ता दी जाए। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा से भी उन्होंने कहा कि उन्हें नेता घोषित कर दिया जाए तो चुनाव में जीत आसानी हो जाएगी बीजेपी की, लेकिन जेपी नड्डा की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। उसके बाद लगातार विधायकों को फ़ोन करके बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन लोटस में शामिल थे विधायक, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ या कोई और हो, उनका वसुंधरा राजे ने कई बार मजाक भी उड़ाया कि फ्लाइंग स्क्वाड लेकर गए थे, क्या हो गया। तो इस तरह की बातें लगातार चल रही है। और जिस तरह से जो 3 निर्दलीय विधायक पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के पास आए थे, वो तीनों के तीनों बीजेपी के से संबंध रखते हैं और वसुंधरा राजे करीबी हैं। और एक तरफ जब वहाँ लौट के आए तो पहले अशोक गहलोत से मिलने गए, उसके बाद ये तीनों विधायक जो है वसुंधरा राजे से भी मिले हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच जो खिचड़ी पकी हुई थी, वो खिचड़ी की जो आग है अभी भी गर्म है, लेकिन वसुंधरा राजे चाहती हैं कि वो ठंडी हो जाए और उस जिस तरह से सचिन पायलट की बगावत को लोग भूल गए और भूलकर कांग्रेस में एक उनको गला लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो प्रक्रिया भी बीजेपी में शुरू कर दी जाए और जो भी वसुंधरा राजे के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने किया है वो सब भूलकर बीजेपी उन्हें गले लगा ले और एक बार फिर से उन्हें नेता बना दे। लेकिन जो जोर का झटका वसुंधरा राजे ने बीजेपी को दिया है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, ये बीजेपी भूलने वाली नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद वसुंधरा राजे को अलग करके पार्टी आगे बढ़ने के बारे में सोच चुकी है। और उसी सिलसिले में जो कार्यकारिणी की बैठक हुई है, कार्यकारिणी की बैठक में आगे आगे दिया कुमारी को बैठाया गया है। एक तरह से साफ साफ संदेश है कि दिया कुमारी के जरिए जो वसुंधरा राजे का स्पेस था उसे भरा जाएगा। और इसके अलावा भी कार्यकारिणी की बैठक के ठीक बाद जेपी नड्डा जो संबोधित कर रहे हैं, एक तरह से साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि अब कोई गुटबाजी नहीं चलेगी। वसुंधरा राजे चाहे कितने भी विधायकों को बुलाकर कह दें कि राजस्थान में न मोदी रहेंगे, न अमित शाह रहेंगे, न जेपी नड्डा रहेंगे, मेरी चलेगी और मेरे नेतृत्व में ही अगला चुनाव होगा और मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगी। भले ही अब विधायकों को बुला बुलाकर वो कह रही हूँ, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन एक तरह जिस तरह से साफ साफ संकेत दिए जा रहे हैं उसमें लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व भूलने के मूड में नहीं है। जो कुछ आरोप वसुंधरा राजे पर लग रहा है, अभी तक आज तक भी उस मुद्दे पर वसुंधरा राजे ने अपना मुंह नहीं खोला है। कहीं भी ये नहीं कह रही हैं कि ये कांग्रेस के घर के अंदर का झगड़ा था, बीजेपी का कोई लेना नहीं था, बेकार में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारी पार्टी को लेना देना नहीं था, क्योंकि वसुंधरा राजे सच्चाई जानती हैं कि बीजेपी इस पूरे खेल के पीछे थी और वसुंधरा राजे पर जो आरोप लग रहे हैं कि अशोक गहलोत के साथ थी, उसके कई सबूत यहाँ पर राजनीतिक हलकों में देखे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि एक तरह से अभी फिलहाल की स्थिति तो यह है कि बीजेपी पूरी तरह से खंडित नजर आ रही है। शाम को जो विधायक हैं वसुंधरा राजे से मिलते हैं, सुबह जाकर सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ से मिलाते हैं, कुछ नेता जाकर दिल्ली में गजेंद्र सिंह और ओम बिरला से भी मिलाते हैं। तो इस तरह से एक खेमेबाजी काफ़ी तेज है बीजेपी के अंदर। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या वसुंधरा राजे को दरकिनार कर बीजेपी राजस्थान में आगे बढ़ने की स्थिति में है, या फिर वसुंधरा राजे वापस से केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देकर एक बार फिर से बीजेपी, राजस्थान बीजेपी के अपने हाथों में कर लेंगी, क्योंकि पहले वो कई बार कर चुकी हैं। बस इस बार अंतर यह है कि इस बार मोदी अमित शाह की बीजेपी है। पहले आडवाणी राजनाथ सिंह की बीजेपी थी, जिसमें वो अपनी चलती चला ली। अब इस बार बदली हुई परिस्थितियों में उन्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी। जिस तरह की बातें वो कर रही हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि विधायकों को बुला रही हैं, विधायकों से बातचीत कर रही हैं, ऐसा लगता है कि ये रणनीति, ये दबाव की रणनीति मोदी और अमित शाह की बीजेपी में उनकी काम नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के झगड़ा एक तरफ, लेकिन बीजेपी का झगड़ा दूसरी तरफ अंदर खाने काफ़ी गहमा-गहमी अंदर है, काफ़ी जो है खेमेबाजी चल रही है, विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुल मिला के माना जा रहा है कि एक बार अगर बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला तय कर लिया कि वसुंधरा राजे की पारी खत्म हो गई है, तो उनके साथ बहुत कम ऐसे विधायक होंगे जो कि जाएंगे, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और जानती है कि आरएसएस का कैडर है, बीजेपी का कैडर है, जिनके बूते वो जीत कर आते हैं विधायक। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे अपना रास्ता अलग तय करती हैं तो बहुत सारे विधायक उनके साथ नहीं जाएंगे।